हज़रत ईसा का जन्म कैसे हुआ? फरिश्तों से कहा कि मरियम, तेरा मकाम वो है जो दुनिया में किसी औरत का नहीं। अल्लाह ने तुझे तेरे ज़माने की तमाम औरतों पर फजीलत दी है। अब इस औरत को एक और फजीलत मिलने वाली है। इसके पेट में बगैर बाप के बच्चा पैदा होने वाला है। अब आइए ज़रा कुरान का 16वां पारा खोलते हैं। कुरान के 16वें पारे में पूरी एक औरत का नाम है सूरे मरियम। एक बात बताऊं, कुरान में किसी औरत का नाम नहीं आया सिवाय मरियम के। पूरे कुरान में ढूंढ लो, किसी औरत का नाम नहीं आया सिवाय मरियम के। और मरियम का नाम 9 जगह आया और ईसा अलैहिस्सलाम का नाम 35 जगह आया है। पूरे कुरान में किसी औरत का नाम नहीं लिया गया सिवाय मरियम की और मरियम के नाम पे पूरी एक सूरत उतार दी गई। कहा है ये सूरत 16वें पारे में पढ़ो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पढ़ो तो रूह भी कांप जाती है और पढ़ो तो दिल कांपने लगता है। अल्लाह रब्बर का कलाम है और सूरे मरियम की आयतें अल्लाह किसी अच्छे कार्य की आवाज़ में जब सूरे मरियम सुनो तो ऐसा लगता है कि एक नई ज़िंदगी मिल गई। और फिर किताब में मरियम जिन हज़रत अली का मकाम शुरू किया। और याद करो, इस किताब में मरियम अपने घरवालों से अलग थलग बैतुल मुक़द्दस के पूरब साइड में मशरिक़ साइड से बैतुल मुक़द्दस में पर्दा डालकर इबादत करती, पर्दा डालकर अकेली रहती थी। घर से कोई मतलब नहीं, परिवार से कोई मतलब नहीं। ऐसी आबिदा थी, ऐसी साहिदा थी। इस अरसाल, अलैया, रुखसाना, फातिमा, अल्लाह बख्शर, साफिया, हज़रत मरियम पर्दा डालकर इबादत कर रही हैं। अचानक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में खूबसूरत इंसान बन के आते हैं, लातीनी, और फिर रहमान से कही तू तकिया। हज़रत मरियम डर जाती हैं कि तेरे तन्हाई में मेरे तकिया से में पर्दा है, दरवाज़ा बंद है। ये कहाँ कहती है मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, तुम कौन हो? अगर तुम नेक आदमी हो तो मुझसे दूर रहना। काली नाम आना रसूल और रब्बिल की ले हवाले के गुलाम जाकिया। हज़रत जिब्राइल कहते हैं कि मरियम घबराओ मत, मैं इंसान नहीं हूँ, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का फ़रिश्ता हूँ। मैं तुम्हें बेटे की बसारत सुनाने आया। तुम्हें बेटा होने वाला, लड़का होने वाला है। हालांकि अन्ना कुनाली गुलाम आलम बसर आलम को बछिया। मरियम कहती है मुझे बेटा होगा। मुझे तो आज तक किसी इंसान ने छुआ भी नहीं, मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरा निकाह भी नहीं हुआ, मैं कोई गलत काम नहीं किया, मुझे किसी मर्द ने टच नहीं किया, मुझे कहाँ से लड़का होगा? काला वो रब की हुआ। अलिया नजी फरमाता है कि नाजिर रहमत मीना का नाम दिया। फरिश्ते ने बात कहा तो सही कह रही हो, किसी मर्द ने टच नहीं किया, किसी मर्द ने छुआ नहीं, बेटा कहाँ से होगा? लेकिन अल्लाह कह रहा है कि हम पैदा करेंगे बेटा। अब हमने 3 तरीके से इंसान को पैदा किया, अब चौथे तरीके से पैदा करेंगे, बगैर बाप के पैदा करेंगे। हवा को पैदा किया बगैर माँ के, आदम को पैदा किया बगैर बाप के, बगैर माँ के, और बाकी सारे लोगों को बाप और माँ दोनों से पैदा किया। अब ईसा को पैदा करेंगे बगैर बाप के, और तेरे बेटे को हम नबी बनाएंगे और उसे अपनी निशानियाँ देंगे। हम तो फरिश्ते ने उनके गिरतबान में फूंक मारी और हज़रत मरियम प्रेग्नेंट हो गई। जब हमला हो गई तो बैतुल मुक़द्दस में भागी और कहा भागी 8 मील दूर, 8 मील दूर मतलब तकरीबन 12 किलोमीटर दूर। यहाँ डुबकिया से तकरीबन आशापुर बनारस कितना किलोमीटर दूर चली कि मैं क्या जवाब दूंगी अपने कौम को कि मैं पेट से हो गई। भाग गई और कहाँ पहुँची? बैतलहम पहुँची, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जब बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आया तो मरियम कहती हैं कि इतना मिट्टी तो कब, लिहाजा
वक्त तो नसीब मरियम का शाही कि पहले तो मर गई होती। काश दुनिया में मुझे कोई जानता नहीं, मैं भूली बिसरी हूँ गई। कोई मेरा नाम तक नहीं जानता है, अब क्या मैं जवाब दूंगी। एक इज्जतदार औरत के लिए, एक शर्मनाक और हवादार औरत के लिए इससे बड़ा कलंक क्या होगा, इससे बड़ा धब्बा क्या होगा कि दुनिया उसे बदकार कहे, दुनिया उसे फैशन के दुनिया के कलेक्टर उंगली उठाए। और हज़रत मरियम कहती है, मैं मर गई होती, आज का ये दिन न देखना पड़ता। जाहिल का इलाज जिस दिन निकला, बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आया, औरत ऐसे मौके पे बेचैन हो जाती है। हज़रत मरियम ने खजूर के तने को मजबूती से पकड़ लिया। बहरहाल बच्चे की पैदाइश हुई। जब बच्चा पैदा होता है, अल्लाह कैसा अजीबोगरीब बच्चा पैदा हो रहा है। कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, कोई दाई नहीं है। बच्चा पैदा हो रहा है, कोई घरवाला नहीं है, कोई निगरानी करने वाला नहीं। बच्चा पैदा हो गया, हज़रत मरियम को खाना चाहिए। जाहिर सी बात है, औरत का बहुत खून बहता है, उसके जिस्म को एनर्जी चाहिए, पनाह मिलता है। या अल्लाह, अपनी चाल रब्बों की तहत केसरी या फरिश्ते ने आवाज़ दी, ऐ मरियम घबराओ नहीं, तुम्हें प्यास लगी है ना, देखो नीचे पानी की नहर जा रही है। यह सब मरियम की करामत है। मरियम नबी नहीं है, हमारा अकीदा है। मरियम नबी नहीं है, अल्लाह ने किसी औरत को नबी नहीं बनाया। ये बात याद रखें। अल्लाह ने सूरह यूसुफ से कहा, मैं अरसलान बिन कबीले का इल्ला रिलाज, हमने दुनिया में जितने नबी भेजे, जितने रसूल भेजे, सब मर्द भेजे। दुनिया में कोई औरत नबी नहीं हुई। मरियम नबी नहीं है, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे, उनकी करामत है। यह सब पैदाइश हुई। बच्चे की प्यास लगी है, पानी चाहिए, बदन के अंदर पानी कम हो जाता है, नीचे पानी की नहर जारी हो गई। वह उसी बीच से निकलती पोसा की थाली की रोटी बन गई। झुनिया और मरियम, ये जो पेड़ हैं ना, इस पेड़ को पकड़ के हिलाओ तो पकी ताज़ा खजूर फरेश तुम्हारे पास गिरेगी। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह ताला चाहता तो किसी प्लेट में रखवा कर फरिश्ते से भिजवा देता, जाओ मेरी बंदी मरियम को खजूर दे दो। ऐसा कर सकता तो नहीं, अल्लाह ताला तो हर चीज़ पे कादिर है। मगर अल्लाह ने कहा, नहीं ऐ मरियम, यह पेड़ तुम्हें हिलाना पड़ेगा, हरकत करनी पड़ेगी, तब बरकत होगी। अल्लाह ने हज़रत मरियम को इस नाजुक मौके पर भी, यही नहीं तुम बैठी हो, हम तुम्हें दे देंगे, तुम्हें इस पेड़ को हिलाना पड़ेगा, तब खजूर टपकेगी। इससे सबक मिला कि अल्लाह की मदद आती है, मगर हमें भी कुछ करना होगा। अपने घर में बैठे रहते तो बद्र की लड़ाई जीत नहीं सकते थे। 313 जब मैदान में गए तो आसमान से भी 1000 फरिश्ते मदद के लिए आए। आज मुसलमान का यही मामला है, वह अल्लाह की मदद तो चाहता है, कुछ करना नहीं चाहता। मुझे हिलाओ न बुलाओ, मुझे न बैठ के खिलाओ, यह आज के मुसलमानों का फार्मूला है। नहीं, आपको हरकत करनी पड़ेगी, तब बरकत हो। अच्छा, अब बच्चा पैदा हो गया है। अब हज़रत मरियम अपने बच्चे को गोद में लेती है, फिर कलमा तालीम हो अपने बच्चे को गोद में लेकर आती है। अब डर निकल गया, अभी तक डर था, मैं क्या जवाब दूंगी, क्या जवाब दूंगी। अब डर निकल गया कि जो अल्लाह मेरी बच्चे की पैदाइश के टाइम नहर जारी कर सकता है, जो पेड़ से खजूर गिरा सकता है, वो बच्चा वो अल्लाह मेरे कैरेक्टर की भी हिफाजत करेगा, मेरे ऊपर धब्बा नहीं लगने देगा। सुभान अल्लाह।